प्यारे दोस्तों, सत श्री अकाल। आप सभी को गुरु पर्व की लख लख बधाई होवे जी। सच्चे पातशाह, सच्चे रहबर, सच्चे दाता गुरु नानक देव जी महाराज के जन्म दिवस की आप सभी को लख लख बधाई होवे जी। प्यारे दोस्तों, आज मैं सच्चे गुरु सच्चे पातशाह जी ने जो वचन फरमाए थे, उन वचनों के 3 बातें जो हमारी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। वो बहुत बड़े गुरु हैं। यदि हम उनकी बातों पे फूल चढ़ाते हैं, उनके वचनों पे फूल चढ़ाते हैं, तो हम अपनी ज़िंदगी को सुखमय बना सकते हैं। गुरु जी ने आज से वर्षों पहले स्ट्रेस मैनेजमेंट के कुछ ऐसी बातें बताई थी। यदि हम उसको फॉलो करेंगे तो हमारा जीवन अपने आप ही सुखमय बनता जाएगा और हम एक खुशहाल ज़िंदगी बिता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं किन 3 बातों को मैं आपको बताने वाला हूँ। गुरु जी फरमाते हैं कि नाम जपो। उनकी 3 जो चीज़ें थी, 3 जो बात उन्होंने बताई हैं, यदि हम उसको मानेंगे तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी भी प्रकार के हम स्ट्रेस में आएंगे ही नहीं। गुरुजी फरमाते हैं कि इंसान को नाम जपना चाहिए, क्योंकि इस कलयुग में नाम ही एक ऐसी चीज़ है, यदि हम उसको जपेंगे, नाम का मतलब ईश्वर का नाम, प्रभु का नाम, गुरु का नाम, यदि हम उसको जपते रहेंगे तो हम किसी भी प्रकार के स्ट्रेस में नहीं आएंगे और आध्यात्मिक रूप से हम लोग मजबूत बनेंगे। नानक जी कहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि पोस्त भंग मद अफीम नशा उतर जाए प्रभात। पोस्त भंग मद अफीम नशा उतर जाए प्रभात और नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। तो कहने का मतलब यह है कि यदि हम कोई नशा करते हैं, चाहे शराब हो गया, चाहे गांजा हो गया, पोस्त हो गया, भंग हो गया, इस प्रकार का नशा करते हैं, तो यदि हम सुबह खाएंगे तो शाम को उतर जाएगी, रात को पिएंगे खाएंगे तो सुबह उतर जाएगी। लेकिन नाम की एक ऐसी खुमारी है, ईश्वर का नाम है, जो प्रभु का नाम है, ये ऐसा नाम है, यदि हम उसका नशा करते हैं, उसका नशा करते हैं, तो ये दिन रात हमें मतलब प्रभु से जोड़ी रहेगी और हमारा जो मोटिवेशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा। हम कभी स्ट्रेस में आएंगे ही नहीं। तो गुरु जी ये फरमाते हैं। उसके बाद फिर गुरु जी कहते हैं, कलयुग में है नाम आधारा, सिमर सिमर नर उतरो पारा। कि इस कलयुग में, कि जो त्रेता युग था, द्वापर युग था, उसमें अलग अलग विधियां थी। पूजा करके लोग मूर्ति पूजा करके अपने आप को पार कर लेते थे। लेकिन कलयुग वाला जो समय है, बहुत ही महाघोर कलयुग का समय है, जहां लोगों के पास फुर्सत ही नहीं है। लोगों के पास फुर्सत नहीं है, तो पार उतरने का एक बहुत ही सरल तरीका गुरुजी ने बताया कि नाम जपिए। आप उस प्रभु परमात्मा ईश्वर का नाम जपिए, आप आराम से पार हो जाएंगे। आराम से पार होने का मतलब यह है कि जो आपको जिंदगी मिली हुई है, उस जिंदगी को एक बेहतर तरीके से आप जिएंगे भी और खुशहाल जिंदगी व्यतीत करेंगे। तो इस तरीके से गुरुजी ने बताया नाम के महत्व के बारे में। नाम के महत्व के बारे में गुरुजी ने एक चीज और बताई। गुरुजी ने कहा कि नाम बहुत बड़ी चीज है। एक चौपाई में आपको बताना चाहूंगा। कहते हैं कि एक घड़ी आधी से पुनः आध। एक घड़ी आधी से पुनः आध, नानक संगत साध की कटे कोट अपराध। कहते हैं कि आप सत्संग में जाइए, संगत में जाइए, अच्छे लोगों के पास बैठिए, भजन कीर्तन कीजिए। एक घड़ी, अगर आपको समय मिले तो उतने समय तक बैठिए। एक घड़ी आधी घड़ी, उससे भी कम समय मिले, आधी से पुनः आध, ठीक है ना। अब घड़ी का मतलब आप 8 घंटे भी मान सकते हैं, 12 घंटे भी मान सकते हैं। आधी से पुनः आध, एक घड़ी आधी से पुनः आध, और नानक संगत साध की कटे कोट अपराध। कि अगर हम संगत मतलब सत्संग करते हैं, अच्छे लोगों की सोहबत करते हैं, गुरुवाणी सुनते हैं, जाकर वहां बैठते हैं, तो केवल सुनने मात्र से ही हमारे लाखों जन्मों के जो अपराध हैं वो कट जाएंगे। तो नाम की बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है गुरुवाणी में। इसके बाद आ जाइए आप कीरत करो। गुरुजी फरमाते हैं कि कीरत करना बहुत जरूरी है। कीरत का मतलब क्या है? आप नाम जपिए, कीरत कीजिए। कीरत का मतलब यह है कि आप मेहनत करके खाइए। आप जो भी आपने व्यवसाय चुना हुआ है, चाहे आप कुछ भी करते हैं, व्यापार करते हैं, आप शिक्षक हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप मजदूर हैं, आप सच्चे तरीके से आप मेहनत कीजिए, उस तरीके से ही करके खाइए। कीरत का मतलब यह है। और कीरत में यह आता है कि
जो भी आप कमा रहे हैं सही तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई आगे बढ़ने के लिए आपने दूसरे की लेग पुलिंग कर दी, आगे बढ़ने के लिए आपने दूसरे का हक भी छीन लिया, दूसरे का हक भी मार लिया। तो इस तरीके की कमाई में ना कभी बरकत होगी और ना कभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो किरत करके खाने के लिए नानक जी महाराज जी ने कहा है, उन्होंने कहा कि दशा नुहांदिया किरत कमाई करनी चाहिए। दशा नुहांदिया मतलब अपने दोनों हाथों से मेहनत कीजिए, तन मन से आप मेहनत कीजिए, दोनों हाथों से मेहनत कीजिए, दशा नुहांदिया किरत कमाई कीजिए। और उस किरत कमाई में भी जो आपकी कमाई का 10वां हिस्सा है उसको दान कीजिए, जरूरतमंद लोगों को दीजिए, जो आपसे गरीब हैं, जो मतलब अपनी आजीविका नहीं कमा पा रहे हैं, जो लाचार हैं, दुखी हैं, गरीब हैं, उनको दान कीजिए। तो देख लीजिए कि अपने बड़े बड़े जो गुरुद्वारे हैं, अपने विश्व में जहां पे भी गुरुद्वारे हैं, दिनों रात लंगर चलता रहता है। कैसे चलता है? लोग अपनी किरत कमाई में से 10वां हिस्सा वहां पे जाके दान करते हैं और इस प्रकार से लंगर चलता रहता है। और कभी भी अटूट भंडार गुरु जी का ऐसा है कि मतलब कभी खत्म ही नहीं होता। तो गुरु जी के वचनों पे फूल चढ़ाते हुए सभी सिख लोग हैं वहां पे अपने किरत कमाई का 10वां हिस्सा दान करते हैं। और हमें भी करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। सबसे पहले तो मेहनत से आप कमाइए और मेहनत से कमाने के बाद जो आपकी कमाई का 10वां हिस्सा है दान कीजिए। ऐसा भी, लेकिन आज के समय में लोग क्या करते हैं, 10वां हिस्सा दान कौन करे, दूसरे का हिस्सा भी मार लेते हैं। और आप ध्यान रखिए, जो दूसरे का हिस्सा मारता है ना तो उसके लिए गुरु हां भरता है और ना ही भगवान आता है कि भाई इसकी गलतियां माफ कर दीजिए। तो कभी भी किसी का हिस्सा मार के मत खाइए, कभी भी मतलब नाजायज तरीके से आप कमाई मत कीजिए, क्योंकि वो वाली कमाई हमारे घर में अशांति और अशांति ही पैदा करेगी। समझ रहे हैं आप? एक मजदूर को देखिए, मजदूर दिन भर मेहनत करता है, बिल्कुल बेफिक्र होकर सोता है, लेकिन हमारे पास लाखों रुपए हैं, हमारे पास करोड़ों रुपए हैं, हम मतलब नोट के गड्डी पे ही सोए हुए हैं। जो बिस्तर है वो हमारे नोटों से भरा पड़ा है, लेकिन आंखों में नींद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम मेहनत करके नहीं खाते। हमने लोगों का पैसा जो हक मारा है। तो हक मत मारिए, आप मेहनत से कमाइए। मेहनत वाला पैसा ही फलता फूलता है और उसी से दूसरों की भलाई भी कीजिए। तो गुरुजी ऐसी शिक्षा देते हैं। उसके बाद कहते हैं वंड छको। वंड छको का मतलब यह है कि जो भी आपके पास है बांट के खाओ। ऐसा नहीं है कि भाई लाओ भाई सब चीज मेरे लिए ही लाओ, सब चीज मेरे लिए ही लाओ, दूसरे की हिस्सा भी मेरे लिए ही लाओ। नहीं, जो भी आपके पास है, जितना भी आप कमा पा रहे हैं, जितना भी आपके पास संसाधन है, मैक्सिमम कोशिश यही करनी है कि हम दूसरों का भी भला कर सके। तो गुरु जी के जो सिख हैं आप देखते ही हैं, सब जगह बांटते ही रहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा फंडा गुरु जी ने बताया है, जितना आप दोगे उतना ही आपके पास आएगा। ठीक है ना? ये तो नियम भी है, एनर्जी का नियम है कि नीदर इट कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड। तो हम जितना बांटेंगे तो हमें यूनिवर्स डबल उसका 10 गुना करके हमें देती है। तो गुरु जी के वचनों पे यदि हम फूल चढ़ाते हैं तो किसी भी प्रकार के हम स्ट्रेस में रहेंगे ही नहीं। एक चीज ये है। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप गुरु जी के इन 3 वचनों को अच्छे से मानेंगे और ये जो स्ट्रेस है हमारी जिंदगी में कभी आएगा ही नहीं। अगर हम गुरु जी के इन 3 वचनों को मान लिए तो बता दीजिए मुझे कि क्या कोई चीज ऐसी बची है कि हमारे जिंदगी में ना हो। नाम जपना है, भगवान का नाम जपना है, नाम जपते रहिए, किरत करते रहिए, दशानुआंदिया किरत कमाई करते रहिए, मेहनत करते रहिए। और वंड छको, वंड छको का मतलब बांट के खाइए। बांट के खाइए का मतलब जितना है उतने में सुख में रहिए और जितना हो सके उतना दूसरों को बांटते रहिए। तो प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको जो गुरुजी ने बात बताई थी, आई एम द ओनली मीडियम, मैं तो केवल एक माध्यम हूं जो आपके पास मैसेज पहुंचाना चाहता हूं। आप मेरी वीडियो देख रहे होंगे कि तो जरूर आपको कुछ ना कुछ समझ में तो आई ही होगी कि अपने महान गुरु हम लोगों को क्या शिक्षा देके गए हैं। उन्होंने पहले ही बताया कि सुखमय जिंदगी जीने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज शेयर इट, डू लाइक इट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि ऐसा नहीं है कि लोगों को मालूम नहीं है, लोगों को सब कुछ मालूम है, लेकिन दोबारा पॉलिश करना पड़ता है, उनको बार बार बताना पड़ता है। चीज़ें बार बार बताने से हमारे दिमाग में रहती है। तो प्लीज़ डू शेयर इट।
यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि यस, गुरुजी जो कहते थे वाकई सच में कहते थे। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपने अनुभव भी लिख के कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हाँ भाई, यदि हम मेहनत करके खाते हैं तो वाकई हमारे आमदनी में बढ़ोतरी होती है और हम सुखमय जिंदगी जी सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, टिल देन अपना ख्याल रखिए और सत श्री अकाल। वाहे गुरु जी दा खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।